इंडिया और बांग्लादेश के बीच बढ़ते टेंशन के कारण क्या हैं, साथ ही साथ में बांग्लादेश में जो इतना मैसिव प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, आखिर उसका कारण क्या है। पिछले दिनों में हमने बांग्लादेश से जुड़ी ना जाने कितनी न्यूज़ देखी, जिसमें मॉब लिंचिंग का केस जो है वो देखा गया। तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, इस तरीके की एट्रोसिटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पर, उसको लेकर के आपने प्रोटेस्ट जो है वो देखा ही होगा। तो आखिर क्या कारण है? एक सबसे बड़ा कारण था कि भाई पिछले साल जब शेख हसीना वहाँ से भारत आ गई, हमने हमेशा की तरह एक गेस्ट को रिफ्यूज दिया, बट अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने उनको एक क्रिमिनल करार दे दिया और बोल दिया कि हम उनको डेथ सेंटेंस देने वाले हैं और भारत को शेख हसीना जो है वो उनको वापस भेजना ही होगा। पर आखिर ये इतिहास क्या कह रहा है और क्या क्या बड़े रीजन है इसके पीछे? देखो, ये सिर्फ एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ही नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो भारत से अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी छीनना चाहता है। अभी तक हमें सिर्फ ये लग रहा था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के कारण प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर जो वेटरन्स का रिजर्वेशन वाला इशू आया था, 1971 वॉर के जो वेटरन्स थे उनका रिजर्वेशन को लेकर के जो इशू आया था वो। आप देखो, वहां पे मीडिया हाउस जला दिए गए हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग खत्म कर दी गई, शेख हसीना के घर से लोग उनका सामान लेकर के गए। दैट इज द कंडीशन ऑफ बांग्लादेश, एंड नाउ दे आर ड्रीमिंग कि वो भारत से उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, सेवन सिस्टर्स को वो इंडिया से अलग करना चाहते हैं। अभी तक बांग्लादेश सिर्फ अपने देश की स्थिति नहीं संभाल पा रहा था, बट अब वहां के लीडर्स भारत का जो एक अभिन्न अंग है, हालांकि ये वो हिस्सा है जो खुद भी कभी बांग्लादेश का पार्ट नहीं बनना चाहता। और बांग्लादेश का पार्ट क्या बने भाई, बांग्लादेश वाज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडिया। क्या हिस्ट्री है उसको तो जानेंगे, बट अभी थोड़े समय पहले जो बांग्लादेश के अभी इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ हैं मोहम्मद यूनुस, उनने पाकिस्तान के एक मिलिट्री चीफ को एक किताब गिफ्ट की थी। वो काफी कंट्रोवर्शियल बना वो स्टांस। उसमें एक मैप दिखाया गया बांग्लादेश का, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, इसको पूरा का पूरा बांग्लादेश का हिस्सा बता रहा है। मतलब ये पूरा क्या है, बांग्लादेश है, इस तरीके से। तो आखिर बांग्लादेश को शायद ये याद नहीं है कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश ईस्टर्न बंगाल था, और ईस्टर्न बंगाल बनने से पहले वो सिर्फ बंगाल था, इंडिया का एक प्रोविंस हुआ करता था। तो क्या है इतिहास? तो देखो भाई, भारत जो है वो जन्मदाता है बांग्लादेश का। अगर हम बात करें 1905 से पहले की, तो इंडिया का एक सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था जिसको बोला जाता था बंगाल। पर क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्हें यहाँ से बहुत रेवेन्यू मिलता था, और बंगाल का इतिहास आपको बता दूं, इंडिया में सबसे पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई हैं वो बंगाल में ही शुरू हुई हैं। तो इतना कह सकते हैं हम, एक ग्लोरियस हिस्ट्री है बंगाल की। यहाँ पर अनुशीलन समिति ऑफ ढाका, बारिंद्र कुमार घोष, इतने बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं बंगाल से। तो 1905 में जो कर्जन भारत का वायसरॉय बना, कर्जन को ये दिख रहा था कि भाई यहाँ की यूनिटी तोड़ना पड़ेगी। तो कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया। बंगाल का पार्टीशन करके बंगाल के दो हिस्से कर दिए, वेस्टर्न बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और वेस्टर्न में हिंदू पॉपुलेशन। बट यहाँ पर यूनिटी की कोई दिक्कत थी नहीं। इंडियंस ने इस पार्टीशन को मानने से इनकार कर दिया, बट फॉलोड बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में ईस्टर्न बंगाल को क्या बना दिया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान बना दिया गया। और फिर वेस्टर्न पाकिस्तान ने जो एट्रोसिटीज इस ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर की, तब भारत और भारतीय सेना ने आगे आकर के इनकी मदद की। 1971 का वॉर लड़ा पाकिस्तान जैसे देश के साथ, और इससे पाकिस्तान से आजादी दिलवाई। अगर इनको लग रहा है, आप उनका जो एक लीडर था अभी जिसकी डेथ हो गई है, जिसका पूरा का पूरा इल्जाम वो इंडिया पे डाल रहे हैं, उसकी भाषण सुनोगे ना तो बोल रहा है कि इंडिया वल्चर की तरह, इंडिया जो है वो वल्चर की तरह हमें टॉर्चर करता हुआ आया, और इंडिया ने हमारा जो सेवन सिस्टर वाला एरिया है उसको कैप्चर कर लिया है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है। भाई बांग्लादेश खुद भारत था, क्या कैप्चर किया जाएगा? और अगर बांग्लादेश को कैप्चर ही करना था तो 1971 में बांग्लादेश को नया देश क्यों बनाते?
पाकिस्तान को तो हम 93,000 सोल्जर्स हमने सरेंडर करा लिए थे। बांग्लादेश को कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगती बांग्लादेश को हमें अपना प्रोविंस बनाने में, बट इंसानियत दिखाई गई, बांग्लादेश को एक नया देश जो है वो बना दिया गया। और आज वो बांग्लादेश कह रहा है कि भाई भारत जो है वो हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा है, तुम तो देश कहलाने के लायक भी नहीं हो। अब यहाँ पर ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना। हिस्ट्री ये बोलती है कि भाई a nation born with India's assistance now distances itself from a benefactor। तो जब बांग्लादेश का लिबरेशन किया इंडिया के सपोर्ट से 1971 में, और अब यही बोल रहा है कि नहीं भारत जो है वो हमें टॉर्चर कर रहा है वल्चर की तरफ। अब इससे इनने एक और धमकी दी। धमकी क्या दी कि अगर तुम शेख हसीना को रिफ्यूजी बनाओगे, शेख हसीना को अपने देश में रखोगे, तो हम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आपने देखा है किस तरीके से इंसर्जेंसी उन स्टेट्स में, वो जो लोग हैं उनको हम रिफ्यूज देंगे। किस तरीके से भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उन्हें हम अपना सपोर्ट करेंगे, ये धमकी बांग्लादेश ने दी है। तो भाई प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना और एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करना दोनों बहुत अलग अलग बातें होती है। खैर क्या समझेंगे लोग ये। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है भाई, नया देश जो है वो बनाएंगे, हम उसको नाम दे रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश। भैया ग्रेटर बांग्लादेश बाद में देना, तुमने अडानी का अभी तक $900 मिलियन का जो अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है पहले वो तुम्हें पे कर देना चाहिए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसमें इंडिया की एक मिस्टेक रही, वो मिस्टेक थी आपकी तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, जो कंसीडर किया जाता है कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। 2011 में ये डील प्रपोज की जिसमें कहा गया कि जो 42.5% शेयर है वो इंडिया का होगा, 37.5% बांग्लादेश का होगा, इस तरीके से। तो ये अग्रीमेंट क्या है भैया, पेंडिंग है, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इस पे नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं इस पर इम्पैक्ट आया। हालांकि 1994 से 2015 तक जो शेख हसीना की गवर्नमेंट रही तो हमारे रिलेशंस अच्छे थे बांग्लादेश के साथ, बट बाय द टाइम जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के साथ जो क्लोजनेस देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। ये बोल रहे हैं कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, दिस इज बांग्लादेश। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि बांग्लादेश में कुछ भी होगा तो इंडिया में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? सबसे बड़ी बॉर्डर 4096 किलोमीटर की बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और ये हमारा चिकन नेक है, इतना एरिया। तो बांग्लादेश क्या करना चाहता है, बांग्लादेश हमारा जो चिकन नेक वाला एरिया है ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको खत्म कर देना चाहता है ताकि यहाँ से फिर भारत का पूरा हिस्सा जो है वो कब्जा ले। ये बांग्लादेश के जो हैं वो इरादे हैं। A dangerous expansionist narrative has gained traction in Bangladesh, claiming Indian territories were historically Bangladeshi land. जो इंडियन टेरिटरी है वो बांग्लादेश की लैंड है, एंड दिस प्रोपेगेंडा टारगेट्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक को खत्म करके वाइड करके, और पूरा का पूरा जो 7 सिस्टर है, आप वहां देखो 7 सिस्टर्स को फ्री करो ऐसे नारे लग रहे। और वहां पे जो इंटरिम हेड हैं मोहम्मद यूनिस, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को एक गिफ्ट बुक की जिसमें हमारी टेरिटरीज को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया। अब चाइना तो आपको पता ही है, चाइना का काम ही है जहां दो लोग लड़ रहे हो वो जाके आग में घी डालना। तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय 30 चाइनीज कंपनीज, $400 मिलियन का लोन जो है वो मोंगला पोर्ट डेवलपमेंट के लिए लिया गया, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दिया गया 2028 तक के लिए, और तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज डिले। ठीक है, इसके बाद में जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी है चाइना की, उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइना करना चाहता है, चारों तरफ से भारत को घेरना। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, भैया डेट में इनको इतना कब्जा लो कि इनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो हमारी बात मानने के अलावा। इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको थ्रेट कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के पास डैम बना रहे हैं, ठीक है, और पोटेंशियल कंट्रोल करना चाहते हैं ये इंडियन रिवर्स के ऊपर। तो चाइना जो है, चाइना का रैपिड रिस्पॉन्स हमेशा यही रहता है कि जहां आप देखो इंडिया बांग्लादेश में वो बांग्लादेश की तरफ, इंडिया पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की तरफ, तो देख ही नहीं सकता भैया भारत ग्रो करे। अब यहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी आई बांग्लादेश में वो कैसे आई? सबसे पहले तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई, शेख हसीना आउटस्टिकेटेड अ पावर वैक्यूम। फिर मोहम्मद यूनिस ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, जो ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट है
जो मॉब को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप देखो वायलेंस पे वायलेंस हो रहा है ना। सिस्टमैटिक अटैक्स ऑन हिंदू माइनॉरिटी कंटिन्यू with 70 plus documented case of violence against journalists and religious communities। अभी रिसेंट 2-3 दिन पुराना ही केस है, जो ऐसा केस है शायद जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा हुआ है। मीडिया का सप्रेशन कर दिया गया भाई, 350 प्लस जर्नलिस्ट हैरेस्ट, 160 प्लस लाइसेंस रिवोक कर दिए गए, मल्टीपल मीडिया हाउसेस को जला दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस पूरी तरीके से बर्बाद है। जो आ जाते हैं लोग ये एडवोकेसी देने कि भाई इंडिया में तो प्रेस को फ्रीडम ही नहीं है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी इतनी बेकार रैंकिंग है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है उस इंडेक्स में, और दिस इज द कंडीशन ऑफ बांग्लादेश। इसके बाद डिप्लोमेटिक अटैक, इंडिया के हाई कमीशन इन ढाका पर रिपीटेडली अटैक हो रहे हैं, जबकि ये सबसे सीरियस ऑफेंस माना जाता है। किसी देश के अंदर आप अगर किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी पर, हाई कमीशन पर किसी भी तरीके का कहना चाहिए अटैक करते हो तो वो देश के ऊपर अटैक माना जाता है। मतलब इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन के ऊपर अटैक करना विल बी कंसीडर्ड एज अ अटैक ओवर द इंडिया, है ना। तो ये वायलेंसेस जो है यहाँ पे हो रहे हैं, अभी 25 दिसंबर जो है उसको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। द आयरनी ऑफ द हिस्टोरिकल जनरसिटी, भैया 16 दिसंबर हमने अभी विजय दिवस मनाया था कि हमने भारत की अगुवाई में एक नया देश बनाया, बट वो अपने विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में, अपने लिबरेशन सेलिब्रेशन में कह रहे हैं कि भारत जो है वो वल्चर की तरह बांग्लादेश को टॉर्चर करता हुआ आया है, जबकि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर कराया, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकल वल्नरेबिलिटीज क्या हैं? तो देखो सबसे मेजर इशू हो जाता है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, क्योंकि ये सिर्फ 22 किलोमीटर का है, नैरोएस्ट है, सोल लैंड कनेक्शन है इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। इसके अलावा हमारे पास कोई और कनेक्शन नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कोई पार्ट नहीं बनना चाहते बांग्लादेश का। ठीक है, आर्म फोर्सेस जो है वो रेडी है, इंडिया ने ऑलरेडी इस कॉरिडोर पर, आप अगर न्यूज़ देखें, न्यूज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हमने बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पे किए हैं। अब बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि इतनी लंबी हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो उसकी फेंसिंग करना अपने आप में एक टास्क है। अभी भी 860 किलोमीटर जो है वो बचा हुआ है, इट रिक्वायर द अर्जेंट सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद हम देखें इंडिया स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, एक 3 प्रोंग्ड अप्रोच जो है यहाँ पर दी गई अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी की। यहाँ पर जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कोलकाता को मिजोरम से कनेक्ट कर रहा है वाया म्यांमार, ठीक है, ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2027 तक। भाई लेकिन मतलब ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि हम आज म्यांमार पे भरोसा करके मिजोरम की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, कल को म्यांमार की भी अगर यही सिचुएशन हो गई तो हम क्या करेंगे? सोच करके देखो। इंटरनेशनल प्रेशर है ना, यहाँ पे बांग्लादेश की जो इंस्टेबिलिटी है, माइनॉरिटीज का जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, $900 मिलियन जो अनपेड डेट है उसको लेकर के बांग्लादेश के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर आना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट हमें करना चाहिए। फिर यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया क्या हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ हो क्या रहा है, एस्केलेटिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट एंड ग्रेटर बांग्लादेश आइडियोलॉजी, इंडिया के खिलाफ की बातें और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की आइडियोलॉजी की 7 सिस्टर जो है वो हमारा हिस्सा है। चाइनीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ रहा है, और जो तीसरा रिवर डिस्प्यूट है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और यहाँ पर माइनॉरिटीज, भाई भारत जैसा देश है जहाँ पर माइनॉरिटीज रह पा रही हैं, इस तरीके की हरकतें माइनॉरिटीज के साथ नहीं होती, बट क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश में तो उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स जो हैं वो बने हुए हैं। आगे अगर हम देखें कि जो रीजन रहा वो होता कहाँ से है, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। फिर आपकी शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाती है, फिर शेख हसीना भारत आ जाती हैं। इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है मोहम्मद यूनुस, ये जो है निकल करके आते हैं और अब ये कह रहे हैं कि भैया शेख हसीना जो है ना वो एक क्रिमिनल है और उनको क्या मिलना चाहिए, डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। 1971 का लिबरेशन वॉर, फिर हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, फिर 96 से 2014 तक हसीना का एरा रहा है, और 2024 में एक नया चैप्टर देखने को मिल रहा है जहां पर बांग्लादेश टोटल एक एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहा है। अब यहाँ पर रिजीम चेंज हो रहा है, नई पॉलिटिकल रियलिटी है, तो बांग्लादेश का कहना ऐसा है कि भाई
हम चाहते हैं कि भारत जो हमारी नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करे, और इंडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत का जो भी स्टैंड है कभी भी वो वायलेंस में नहीं रहा, पर आगे से जब वो ये जा रहे हैं, आप देखो अभी रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है ना। इन अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मूव रिफ्लेक्टिंग राइजिंग टेंशन, बांग्लादेश ने वीजा सस्पेंड कर दिया है फॉर इंडियन सिटीजन अक्रॉस इट्स मिशंस इन इंडिया। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम इंडियंस की प्रेजेंस ही नहीं चाहते, ठीक है। केम एमिड डोमेस्टिक अनरेस्ट इन दी बांग्लादेश वाज जस्टिफाइड बाय सिक्योरिटी कंसर्न। हाई कमिश्नर्स को समन दे दिया गया है, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट समन इंडियन हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर क्या होते हैं, हर देश अपने फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की कंट्री में अपने एम्बेसडर्स को भेजता है। तो कितनी बार इनको समन किए गए, तो कुल मिला के चाहते ही नहीं है कि भाई इंडियन एम्बेसडर्स वहां पर रहें, एंड थ्रेट टू रिड्यूस डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। तो इस तरीके से जो है वो बांग्लादेश के एक्शंस अभी हमें नजर आ रहे हैं। शेख हसीना जो है उन्होंने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, ऑल द बीच में हमें देखने को मिला है कि चाइना का सपोर्ट इन्होंने भी लिया है, बट दैट वाज जस्ट कि इंडिया का जो अटेंशन है वो ड्रॉ करने के लिए। सो कनेक्टिविटी एंड ट्रेड जो है हमारा वो रिस्क पर आ गया है, क्योंकि हमारी रेल कनेक्टिविटी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैत्री सेतु हमने बनाया था त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, भाई त्रिपुरा तो पूरी तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इनलैंड वाटरवेज जो चिटगोंग और मोंगला पोर्ट्स हैं बांग्लादेश के, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस थी। ये हमारा बायलैटरल ट्रेड हो गया, बॉर्डर कॉमर्स हो गया, ट्रांजिट रेवेन्यू हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेटेड भी जो रिलेशंस थे वो बांग्लादेश और भारत के अच्छे रहे हैं। पर अब स्ट्रेटेजिकल एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ये है कि चाइना और पाकिस्तान वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बांग्लादेश को। वो बांग्लादेश जिसकी आज़ादी भारत ने दिलाई, जब ऑपरेशन सिंदूर के से पहले भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की बात कही, तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का कहना था कि अगर वहां पानी नहीं पहुंचा तो हम भारत में खून की नदियां बहा देंगे। ऐसा देश जिससे तुमको आजाद कराया और हमने अपना ही एक नया दुश्मन जो है वो खड़ा कर लिया। चाइना का डायमेंशन मैंने अभी आपको बताया कि चाइना किस तरीके से वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है और क्या क्या चाइना का जो है स्टैंड है। फिर माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन, मतलब लगभग 8 से 10% हमें हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी जिनको कॉन्स्टेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो अब जो है बहुत जल्द ही यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। खैर डेमोक्रेसी इज कम्प्लीटली डेड इन बांग्लादेश, तो इंडिया का स्टैंड शुड बी क्लियर। अभी तक शायद हमने कोई एक सॉलिड मूव नहीं दिखाया है, बट बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी। बट क्योंकि इन्फ्लुएंस है चाइना का, हम आप देखो ना, आप बोलते हो कि भारत यूएसए जैसा ग्रो नहीं हो पा रहा, भाई यूएसए चारों तरफ से दुश्मनों से नहीं घिरा है, ना पाकिस्तान है वहां, ना चाइना है, ना बांग्लादेश है, ऐसे देश नहीं है। और जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि बांग्लादेश की सिचुएशन, खैर जो बांग्लादेश में डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने डेवलपमेंट को आज से 50 साल पीछे ले जा रहे हैं। अगर वो इतना सोच पाते तो शायद इतना डिस्ट्रक्शन, इतना पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म ना करते। खैर जो बांग्लादेश का स्टैंड है वो क्लियर है, वो इंडिया के जो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वाइडर करके उसको अपना हिस्सा बनाना चाहता है। आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे इस टॉपिक पर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिफेंस रिलेटेड आपको मिलते रहें, या जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो अगर आप चाहते हैं, फॉर दैट डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।